स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक लगातार जारी है और सबकी निगाहें फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति पर टिकी हुई हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे क्या कदम उठाएंगे या फिर बीजेपी कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। इस बीच खबरें ये भी चल रही हैं कि एकनाथ गुट के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बना सकती है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है। चंद्रकांत पाटिल ने ये कहा है कि सत्ता परिवर्तन के बारे में बीजेपी कुछ भी नहीं जानती है। यानी साफ है कि एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद अब बीजेपी महाराष्ट्र में फूंक फूंक कर कदम रख रही है और उद्धव सरकार के अपने आप गिरने का इंतजार कर रही है। बीजेपी किसी भी दशा में उद्धव सरकार गिराने का आरोप नहीं लेना चाहती है और शायद यही वजह है कि बीजेपी की ओर से कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया है जिससे ये समझा जाए कि आखिर महाराष्ट्र में बीजेपी का कदम क्या होगा। दरअसल एक लेटर सामने आया है। चंद्रकांत पाटिल ने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल जो भी महाराष्ट्र में विद्रोह चल रहा है इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ये शिवसेना का आंतरिक मामला है। लेकिन वहीं शिवसेना लगातार इस पूरे सियासी उठापटक और इस पूरे विद्रोह को ही सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन चंद्रकांत पाटिल का जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि एकनाथ शिंदे की भूमिका के कारण बीजेपी का शिवसेना और राज्य में चल रहे राजनीतिक विकास से कोई लेना देना ही नहीं है। चंद्रकांत पाटिल ने कोल्हापुर में मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है। उन्होंने कहा कि किसी ने भी बीजेपी को सत्ता में आने का प्रस्ताव नहीं दिया है, ये उन्होंने साफ कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की निर्णय प्रक्रिया के मुताबिक राज्य कोर कमेटी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर अपनी भूमिका तय करती है और केंद्रीय नेतृत्व को सिफारिशें देती है। इतना ही नहीं, चंद्रकांत पाटिल ने यह भी कहा कि पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड अंतिम फैसला करता है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने बीजेपी पर शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायकों से अलग रुख अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि उसी के अनुरूप वे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। बीजेपी महा विकास अघाड़ी सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने मीडिया को यह भी याद दिलाया है कि उन्होंने बार बार कहा था कि आंतरिक कलह के कारण सरकार गिर सकती है। तो साफ तौर पर सबकी निगाहें जो हैं वो बीजेपी पर भी टिकी हुई है। आपको बता दें जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराया हुआ है, इस बीच सबकी निगाहें न सिर्फ असम के गुवाहाटी में उस रेडिशन ब्लू होटल पर टिकी हुई हैं जहां शिंदे गुट के तमाम विधायक ठहरे हुए हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे अब शिवसेना से बगावत करके क्या अगला कदम उठाएंगे। बल्कि देवेंद्र फडणवीस के आवास पर भी है, चूंकि खबर वहां से भी लगातार सामने आ रही है कि तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो लगातार जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी में इस बात को लेकर खुशी जरूर है कि किस तरह से बीजेपी जो लगातार ये कहती आई है कि महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी जो कि 3 पहियों की सरकार है वो कभी भी और किसी भी वक्त गिर सकती है। और कहीं न कहीं इस तरीके के जो हालात हैं वो फिलहाल महाराष्ट्र में बन चुके हैं। लेकिन जब सीधे तौर पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने का क्या दावा बीजेपी पेश करेगी, इसको लेकर जब सवाल वहां नेताओं से किया जाता है तो चंद्रकांत पाटिल से लेकर देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के किसी भी नेता ने इसको लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। इस विद्रोह के बारे में वो नहीं जानते हैं कि आखिर क्या विद्रोह है। ये शिवसेना के भीतर की लड़ाई है जो कि शिवसेना को ही लड़नी है। इस तरीके के बयान उनके सामने आते हैं। तो फिलहाल ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक पार्टी का इस पर कोई भी सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, चंद्रकांत पाटिल ने कोल्हापुर में मीडिया से बातचीत करते हुए इतना स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता परिवर्तन के बारे में बीजेपी को फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। माना यह भी जा रहा है कि दरअसल 2019 में जिस तरह से अजीत पवार के साथ बीजेपी ने सत्ता पर काबिज होने की तैयारी की थी, ऐसा कोई कदम एक बार फिर बीजेपी उठाना ही नहीं चाहती है। और यही वजह है कि इस तरह से फूंक फूंक कर बीजेपी कदम रख रही है। फिलहाल सबकी निगाहें न सिर्फ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बल्कि बीजेपी पर भी टिकी हुई है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने अब उद्धव ठाकरे को कहीं न कहीं दरकिनार
दरकिनार कर दिया है। साफ तौर पर कई गंभीर आरोप जो हैं उनकी तरफ से लगाए गए हैं कि किस तरह से उद्धव ठाकरे जो हैं वो विधायकों की सुनवाई ही नहीं करते हैं, किस तरह से वो एनसीपी और कांग्रेस के लोगों की सुनते हैं। ये तमाम आरोप थे जो सिंधे गुट के विधायकों की ओर से लगाए गए थे और उसके बाद से शिवसेना कहीं न कहीं तिलमिलाई हुई है। शिवसेना की ओर से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो लगातार बैठकों पर बैठक कर रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि दरअसल एकनाथ शिंदे ने उन्हें धोखा दिया है और जो ये बात करते थे कि दरअसल मरते दम तक वो शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो पहले ही पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने दरअसल लोगों को संबोधित किया और उन्होंने ये कहा कि कुछ दिन पहले मुझे शक हुआ था तो मैंने एकनाथ शिंदे को फोन किया और कहा कि शिवसेना को आगे ले जाने का अपना कर्तव्य निभाओ, ऐसा करना सही नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि एनसीपी और कांग्रेस हमें खत्म करने की कोशिश कर रही है और विधायक चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ जाएं। तो ये बात उद्धव ठाकरे की ओर से कही गई है, यानी बड़ी जानकारी उद्धव ठाकरे की ओर से एक तरीके से दी गई है कि उद्धव ठाकरे पहले से ही ये जानते थे कि एकनाथ शिंदे जो है वो दरअसल उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार से नाराज हैं। वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो शिवसेना ने गठबंधन किया हुआ है उससे उन्हें नाराजगी है। इस बात का जिक्र अब उद्धव ठाकरे की ओर से किया गया है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि मैंने उनसे कहा जो विधायक ये चाहते हैं उन्हें मेरे पास लाओ। बीजेपी जिसने हमारी पार्टी मेरे परिवार को बदनाम किया वही है जिसके साथ जाने की आप बात कर रहे हैं, ऐसा सवाल ही नहीं उठता। ये उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया। तो यानी जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है, इसकी वजह साफ है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को प्रस्ताव दिया है कि दरअसल एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन खत्म किया जाए और बीजेपी के साथ गठबंधन करके वहां सत्ता पर काबिज होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने साफ कहा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हों और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये प्रस्ताव दिया गया था। उद्धव ठाकरे ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। एक तरफ उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि मुझे सत्ता का लालच नहीं है, मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है, मुझे शिवसेना के अध्यक्ष पद पर बने रहने का भी कोई लालच नहीं है, लेकिन मेरे मुंह पर आकर ये बात बोली जाए। अभी उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने उनसे साफ और स्पष्ट शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ बीजेपी के साथ गठबंधन बनाया जाए। तो उद्धव ठाकरे के बयान ही साफ तौर पर सामने जो आ रहे हैं वो स्पष्ट नहीं है। एक तरफ वो ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे से कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई लालच नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो सत्ता भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये तमाम बयानबाजी का दौर है जो फिलहाल महाराष्ट्र में चल रहा है। साथ ही उद्धव ठाकरे की ओर से ये भी उस दौरान कहा गया कि विधायक अगर वहां जाना चाहते हैं तो वो सभी जा सकते हैं। अगर कोई जाना चाहता है, चाहे वह विधायक हो या कोई और, आओ और हमें बताओ और फिर जाओ। यानी अगर बीजेपी में कोई जाना चाहता है तो पहले उद्धव ठाकरे को जानकारी दें और उसके बाद वो जा सकते हैं। इस तरीके की बयानबाजी लगातार उद्धव ठाकरे की ओर से की जा रही है। तो तमाम तरीके से सियासी जो हलचल है वो महाराष्ट्र में तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट के बयान सामने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का गुट भी लगातार उस पर पलटवार कर रहा है। जहां जिस तरीके से शिवसेना के सांसद संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि महाराष्ट्र आइए और मुख्यमंत्री से बातचीत करिए, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, अब सीधे धमकी पर संजय राउत उतर आए हैं। यानी क्या कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है ये समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी खास तौर पर जो कहीं न कहीं इस पूरे सियासी घमासान के बीच चुप्पी साधे हुए है, उसकी चुप्पी पर भी कहीं न कहीं सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी क्या कदम उठाएगी इस पूरे सियासी भूकंप के बीच ये देखना होगा। फिलहाल चंद्रकांत पाटिल की ओर से ये जरूर बता दिया गया है कि सत्ता परिवर्तन के बारे
है कि बीजेपी फिलहाल महाराष्ट्र में कुछ नहीं जानती है, लेकिन इतना भी जरूर कहा है कि दरअसल जो बीजेपी की ओर से भविष्यवाणी की गई थी और कहा गया था कि आंतरिक कलह के कारण ये सरकार गिर सकती है, और आज कहीं न कहीं महाराष्ट्र में वही तस्वीर सामने आ रही है कि आज शिवसेना की आंतरिक कलह ही उद्धव ठाकरे को भारी पड़ चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।